चलो 7.2 का इंट्रो पार्ट स्टार्ट होगा, जिसमें हमारा सेक्शन फार्मूला है। सारे कॉपी आप बंद कर दो, सामने देखो। देखो सेक्शन फार्मूला, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, सेक्शन मतलब पार्ट कर देना, मतलब पार्ट कर देना किसी लाइन सेगमेंट का। पहले तो ये जान लो ये फार्मूला एक्चुअली होता क्या, बताता क्या, देन हम इसका प्रूफ देखेंगे। टाइम रहेगा तो एग्जाम्पल भी कर लेंगे। कमज़ोर बच्चे लोग हैं वो केवल फार्मूला याद रख लें, होशियार बच्चे प्रूफ भी समझें। इसका प्रूफ समझेंगे तो काफ़ी कुछ आपको बढ़िया चीज़ समझ आएगी। अब देखो, अगर ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये ए बी, ए और बी हमारा क्या एक लाइन सेगमेंट है। ए के कोऑर्डिनेट हैं x1 और y1, बी के कोऑर्डिनेट हैं x2 और y2। कौन से में आ गया तू? तो मम्मी ने बोला मतलब किसी में भी आ जाओ कि भंडारा है क्या ये, 5:30 में आना था। चल बैठ जा। अब देखो x1 y1 है और b क्या है हमारे पास x2 y2। ये a और b दो कोऑर्डिनेट से उनको मिलाया तो हमको एक लाइन सेगमेंट मिला। ठीक है जी। अच्छा, सेक्शन फार्मूला क्या कहता है? वो कहता है कि आपने ए बी लाइन के अंदर कहीं पर एक पॉइंट ऐसा लिया, और सही बात है, अगर इस लाइन पर, लाइन सेगमेंट पर अगर आप कोई सा भी पॉइंट लेते हैं तो वो ए बी लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। सही बात है। सपोज मैंने कहा ये सी पॉइंट है, तो इस सी पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक है ए सी और एक है सी बी। क्लियर है? तो इनका जो रेशियो दिया गया वो आपको दिया गया m1 m2, ऐसा बुक में दिया गया है। RS अग्रवाल में m और n दिया गया है, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं। मतलब कहने का मीनिंग क्या है, AC और CB का अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको m1/m2 ये रेशियो मिलेगा। m1 m2 मतलब कोई भी एक नंबर होंगे, 1 2 3 4 ऐसा कोई नंबर होंगे। ठीक है, तो ये आपको मिलता है, ऐसा दिया गया है। तब कह रहे हैं कि C के कोऑर्डिनेट बताइए, तो C के कोऑर्डिनेट मान लो x, y, तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है इनका x और y की वैल्यू फाइंड करने का, x, y m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ सारी वैल्यू पुट कर दो। m1 m2 पता होंगी क्वेश्चन में, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। इनकी वैल्यू 1 या 2 3 4 होगी, इनकी वैल्यू गिवन होगी, इनकी वैल्यू गिवन, यहाँ पुट करो आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये जो पूरा है एक पोर्शन, ये हमारा x के बराबर है। ठीक, और ये जो पूरा ये हमारा इस y के इक्वल है, मतलब इसका जो भी आंसर आएगा सॉल्व करके वो हमारा क्या होगा, y। अब कमजोर बच्चे सुनो, से याद करने का तरीका क्या है, अगर आपने पहले आप लिख रहे हैं पहले वाले में तो इधर x है तो हर किसी में x आएगा, y नहीं आ सकता। एंड वाले में यहाँ y है तो पूरे में क्या आएगा, y आएगा। अब देखो, अगर m1 लिया है तो 2 वाला होगा, और 2 लिया है तो 1 वाला होगा, और नीचे m1 प्लस m2 होगा। ठीक है। अच्छा, इस फार्मूले को NCERT में भी और डिफरेंट बुक इसमें लिखा गया इंटरनली। कौन सा नली? इंटरनली सेक्शन फार्मूला है ये, अब समझो इस पे भी आते हैं। इंटरनली इसको इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो पॉइंट है ना C, ये A और B के अंदर है। अंदर मतलब इंटरनली मतलब क्या, अंदर की तरफ ना। तो ये बोला गया कि ये जो फार्मूला है ये इंटरनली है। ठीक है। अच्छा, अब एक फार्मूला होता है इसका क्या, एक्सटर्नली। अब सर ये कैसे होता है, अब इसको समझना बड़ा लॉजिकल है। जैसे एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है AB, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास x1 y1 और b के हमारे पास क्या x2 y2। अभी जो हमने C पॉइंट लिया था वो हमने इसके अंदर लिया था, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, इंटरनली। अब एक पॉइंट C इसके बाहर लेते हैं। अब आप कहोगे सर बाहर कैसे लिया, मतलब कहना क्या, अगर आप इस लाइन सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से, तो मान लो ये रास्ते में पॉइंट मिलेगा C, रास्ते में पॉइंट मिलेगा C। अब इस C के कोऑर्डिनेट है x, y, वो आपको फाइंड करना है, और A से C का जो रेशियो है वो m1 है, और इससे इसका क्या है, m2। तो सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या, सब कुछ सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। जहाँ m2 है ना उसकी जगह -m2 लिख दो। क्या लिख दो, -m2।
सब के प्रूफ देखेंगे, चिंता ना करो, माइनस आ जाएगा बस पूरे फॉर्मूले में, और कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक खुशी की बात बताएं भाटी, खुशी की बात बताएं कि ये सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है, एक्सटर्नली वाला ये सिलेबस में नहीं है, इस पे आपके पे क्वेश्चन नहीं आएगा। और चैप्टर 7 के सबसे लास्ट पेज पे नोट फॉर द रीडर में जाके चेक भी कर सकते हो, उन्होंने बोला है 7 चैप्टर के सबसे एंड में एनसीईआरटी में कि भाई साहब एक्सटर्नली भी होता है, लेकिन हम ये हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब एक बात सोचो, हमें कितना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हायर क्लासेस में ये पढ़ाएंगे, केवल टीचर पता है बोले क्या 11वीं क्लास में कि बेटा 10th में जो M2 प्लस था उसे माइनस कर दो, हो गई तुम्हारी हायर क्लास ख़त्म। ये तुमको 11वीं क्लास में इतनी नई बात पढ़ाई जाएगी कि बेटा जो आप इंटरनली का फॉर्मूला पढ़ के आए ना, अब आप बड़े एक्साइटेड हो गए 11वीं क्लास में जब आप जाओ कि सर एक्सटर्नली वाला फॉर्मूला यार उसमें लिखा था हायर क्लास में हम पढ़ेंगे। तो जब आप वहाँ जाओगे टीचर बोलेगा अरे कुछ नहीं माइनस लगाओ ख़त्म करो, तो आप बोलोगे सर ये बात तो आप 10th में भी बता सकते थे। तो माइनस तो आपको मैंने बता दी, लेकिन जब इसका प्रूफ करने बैठोगे ना तो दिमाग की बत्ती जलेगी तुम्हारी। तो ये पहले सिलेबस में था, क्वेश्चन भी आते थे, लेकिन कोरोना ने आप लोगों की मौज कर रखी है, तो ये सिलेबस में हट चुका है, ये मौज है तुम लोग बेटे, ठीक है। तो ये नॉलेज के लिए बता दिया कि माइनस हो जाता है एक्सटर्नली में, आना जाना कुछ नहीं है, केवल ये फार्मूला आपको याद रखना है। और अब हम करने जा रहे हैं इसका प्रूफ, तो सांसें थाम लो, ठीक है, और सीट बेल्ट सब लगा लीजिए। अब देखते हैं प्रूफ बहुत ज़रूरी है मैथ्स में। हाँ तुम लोग पानी पियो, ये भी ज़रूरी है। सब भूल जाओ बेटा, जब कोई भी चीज़ चल रही ना सब भूल जाइए, सब भूल जाओ, प्यास व्यास लगनी नहीं चाहिए तुमको, ठीक। निर्जला एकादशी मान लो 1 घंटे की। तो यहाँ देखो सारे बच्चे लोग, चलिए प्रूफ करते हैं अब कि ये कहाँ से निकल के आया। और प्रूफ सिंपल है, कोई बहुत भयंकर लॉजिक नहीं है, और तो सारे बच्चे ध्यान देंगे ज़रा इस पर, ठीक है। चलिए जी, अच्छा अब देखो, अब हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये रहा भाई साहब, ठीक है जी। चलो इसे थोड़ा और स्लांट कर देते हैं। एक हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है, हाँ जी भैया नितिन, अब कैसे पढ़ा पाऊँगा मैं, दिमाग में तो वही घूम रहा है। चलो अच्छा देखो, समझे, आ जाओ वापस आ जाओ। ये एक पॉइंट हमारे पास ए जिसके कोऑर्डिनेट थे x1 और y1, और ये एक पॉइंट हमारे पास बी जिसके x2 और y2 सर, ठीक है। और एक पॉइंट मैंने ये लिया सी। अच्छा एक चीज़ और जान लो, ये सी मिड पॉइंट नहीं है, ये मत सोचो कि एकदम बीचों बीच में, कहीं पर भी ले सकते, बट ए और बी के अंदर ही लेना है आपको, ऐसा सिलेबस में है आपके। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, तो इसने इसको जो डिवाइड किया रेशियो में, वो रेशियो क्या है, m1 m2 रेशियो। अच्छा अब 9th क्लास में जाएंगे, खैर मैंने 10th में ही पढ़ाया। अगर इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1, y1 है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ y1, और ये डिस्टेंस कितना हुआ x1, ठीक है सर। चलिए ऐसे ये सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y हैं, तो अगर मैंने आपसे पूछा ये पूरा कितना हो, तो आप क्या बोलोगे y, और ये पूरा कितना होगा x, ठीक है। चलिए x2 y2 है, तो मैंने आपसे बोला भैया थोड़ा स्लांट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा क्या पूरा x2, और ये पूरा क्या हमारे पास y2, मतलब ये y2 पूरा है और ये y पूरा। क्लियर है सर? अच्छा जी, अब देखो यहाँ से मैंने क्या किया, एक लाइन ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, और यहाँ से भी लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर। अब आप पूछोगे क्यों की, क्योंकि दिमाग में किया था कि सर अब कुछ भी कर दे, तो इसलिए किया भाई साहब, ये बन गए ट्रायंगल। क्या बन गया ये ट्रायंगल, और ये पढ़ के आए हम लोग चैप्टर 6 में, पढ़ा है ना, चैप्टर 6 का नाम तो याद ही होगा, ठीक है। तो अब देखो और भी अच्छे समझेंगे। अब इसका नामकरण करो, ABCD, और ये क्या होगा हमारे पास E। अब समझेंगे सारे बच्चे बढ़िया तरीके से। एक बात सुनो, ये पूरा डिस्टेंस कितना x, और ये कितना है, तो ये कितना होगा x माइनस x1। अरे बताओ ना यार, ये तो पक्की बात है ना। इसको अंकुश देखो, ये पूरा x,
और ये पूरा x1। जैसे मैंने कहा कि ये पूरा डिस्टेंस x है और यहाँ तक का ये x1 है, तो मैंने कहा ये कितना होगा, तो इसको हटा दोगे ना, माइनस का हटाने का मतलब माइनस कर देना, तो इसे माइनस कर दें x माइनस x1, ठीक है। तो वही हमने किया। ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ, ये वाला डिस्टेंस कितना, सारे बच्चे गौर फरमाएंगे, ये पूरा कितना x2 और हमको इतना चाहिए, मतलब इतना हटाना है, तो x2 में से क्या माइनस कर देंगे, x। क्लियर है जी, ठीक है। अब सुनो, ये पूरा कितना है, ये पूरा पोर्शन कितना है y, और इतना कितना है y1, तो ये कितना y माइनस, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। चलिए जी, ये हमारा पूरा कितना है y2 और ये क्या है y, तो b कितना बचा, अरे बताओ ना यार, ठीक है। अब देखिए भाई साहब, कुछ नहीं, अब आंसर आ गया। तो एक ट्रायंगल लो ACD, मतलब ACD क्या चमका, एंड दूसरा एक ट्रायंगल लो BEC, मतलब एक ये वाला ट्रायंगल और एक, ठीक है सर। अच्छा, अब एक बात सुनो, ACD में एंगल D क्या होगा 90, और BEC में एंगल E क्या होगा 90, सीधी लाइन है। तो एक बात देखो यहाँ पे कि एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल E, क्या होगा ये 90। क्लियर है। अच्छा, एक बात सुनो, ये लाइन सीधी है तो ये आपस में क्या होंगी, पैरेलल, तो जो एंगल ये होगा वही तो एंगल ये होगा, ये वाला करस्पॉन्डेंस से जो एंगल ए होगा हमारा वही तो एंगल ये होगा। अरे बताओ ना यार, करस्पॉन्डेंस भूल गए तुम लोग। ये दो लाइन अगर इस तरीके से, ये अगर लाइन सीधी है इस तरीके से, तो ये और ये एंगल क्या होते हैं, करस्पॉन्डेंस होते हैं। तो इसमें जो एंगल ए है और ये जो एंगल सी है आपस में क्या होंगे, अरे बोलो ना। तो बस ए सिमिलरिटी ट्रायंगल से ट्रायंगल ACD सिमिलर ट्रायंगल। अब देखो ए किसके इक्वल है, सी के, ए पहले आ रहा है तो सी पहले आएगा। डी किसके इक्वल है, ई के, डी यहाँ पे है तो डी किसके इक्वल, ई के, डी एंड में आ रहा तो ई। अब सी का काम हो गया और ई का काम हो गया, क्या बचा, तो ये दो ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर। और अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके साइड के रेशियो आपस में क्या होते हैं, बताओ ना, क्या होते हैं इनके साइड के रेशियो आपस में, इक्वल। तो अब देखो, अब इनके साइड का रेशियो लगाओ, AC अपॉन BC इज इक्वल टू CD अपॉन BE इज इक्वल टू AD अपॉन CE। यस और नो। देखो AC और CB मतलब BC, बात नहीं करो यार, CD और BE और AD और C। अब चलिए इनकी दवा के वैल्यू पुट करो, चलो आ जाओ। AC देखो, AC और CB का रेशियो कितना दिया गया, M1 अपॉन M2 दिया गया, ठीक है। अब आ जाएगी CD भैया कहाँ रही, CD लाइन हम लोग ये रही, तो CD क्या, Y माइनस Y1, Y माइनस Y1, BE Y2 माइनस Y। चलिए AD X माइनस X1 अपॉन CE X2 माइनस X। ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल, तो ये भी तो आपस में इक्वल होंगे, यस और अगर तीनों ये इसके इक्वल है, ये सब आपस में क्या है, इक्वल ही हैं। चलिए मैं करता हूँ इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, काटा नहीं है मैंने, ये क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए आपसे बोल रहा हूँ। चलो मल्टीप्लाई करो, ये M1 है, ठीक है, M1 का मल्टीप्लाई Y के साथ, तो Y2 M1, तो आपको दिखा Y2 M1 दिखने लगा ना, थोड़ा थोड़ा आंसर, बहुत खुशी की बात है। फिर माइनस Y M1 है कहीं पे, नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं, आगे हट जाएगा अपना। अब इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करो, इसके साथ करो, Y M2 और माइनस का Y1। क्लियर है। अच्छा, हम जब सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है, x और y की वैल्यू फाइंड करना, यही तो टारगेट है। चलिए जी, y वाले एक तरफ करो, बाकी सब एक तरफ करो। तो देखिए भैया, एक तो ये रहा Y2 M1, ठीक है, और इसको इधर लेके आओ तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का Y1 M2, और ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का Y M2 प्लस Y
समझो मैंने क्या किया, इसको तो यहीं पे रखा एज इट इज़, ये वाला जो है माइनस का इसको इस तरफ लेके आके प्लस का हो गया। तो देखो y2 m1 y2 m1 m2 y1 m2 y1 साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m1 y2 प्लस m2 y, आगे पीछे लिख सकते हैं, दोनों में से देखो y कॉमन आ रहा है तो अंदर कितना बचा, m1 प्लस m2, निकालना क्या है y, तो इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, क्या होगा इधर आके डिवाइड, दिस इज योर आंसर। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, y की। ऐसे ही जब आप इसको इसके इक्वल रखेंगे तो x निकल के आ जाएगा। क्या चमका है, कितना सिंपल था, छोटा सा है, कोई लॉजिक नहीं ज़्यादा इसमें खास, बस आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, जैसे आप लोगों की शक्ल देख के लग रहा है कि भाइयों बहनों ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, चिंता ना करें बिल्कुल भी, केवल मेरी आदत है, क्योंकि हमने जब पहला वीडियो स्टार्ट किया था प्रूफ से स्टार्ट किया था, फिर इसके 70,000 व्यूज़ हुए तो थोड़ा लालच आया तो और बनाने लगे। तो ऐसे ही प्रूफ बहुत काम के हैं, पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा रामबाण है ये, मान लो है ना, एवरेज बालक समझ लें फिर भी ये सब क्या हो रहा है, ठीक है। अब जब आप क्या करोगे, इस वाले को, इस वाले पोर्शन को इसके इक्वल रखोगे तो x निकल के आ जाएगा, और x भी हमारा क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। तो x और y की वैल्यू ऐसे निकल, दिस इज कॉल्ड सेक्शन फार्मूला। कोई दिक्कत, इससे पहले किसी बच्चे ने प्रूफ किया था इसको, समझ आया, कहाँ पे लग रहा है, अच्छा चलो ठीक है, ये बताओ सर यहाँ पे आके बात समझ नहीं आई, बताइए कहाँ पे लगा ऐसा कि सर मज़ा नहीं आया यार इसमें। अब प्रूफ है तो लॉजिक तो होगा, जब आप किसी के अंदर जाएंगे तो भैया लॉजिक तो होगा ही ना फिर उसमें। डाउट बताइए, चलो अब चलिए, अब देखिए, अब इसमें एक और लॉजिक दिया गया है। प्रूफ तो आप लोगों ने कर लिया, फार्मूला तो हम लोगों ने याद कर लिया, फार्मूला क्या है जल्दी से एक बार बता देते हैं, अभी कुछ समझ नहीं आता फार्मूला लिखा कहाँ है। तो देखो ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2 और y2, और ये सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं, वो हमने लेट कर लिए x, y, और इसने इसको m1 m2 रेशियो में डिवाइड कर दिया। अच्छा एक चीज़ सुन लो ज़रा, ये अगर आप सोच रहे हो कि a से लेके c तक का डिस्टेंस m1 है तो आप गलत सोच रहे हो, ये m1 डिस्टेंस नहीं है, ये रेशियो है इनका, ठीक है। यहाँ से अगर आप AC और BC का डिवाइड करोगे तो m1 अपॉन m2 आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसे में x और y के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन और m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है। ये होता है सेक्शन फार्मूला। अच्छा अब सुनो, आपको NCERT में एक और फार्मूला मिलेगा, पता है क्या, वो बोलेंगे आपसे कि रेशियो m1 m2 नहीं है, रेशियो है k रेशियो 1, क्या है, और इतने क्या शब्द यूज़ करूं, इतने मतलब शैतान है, k रेशियो 1 यूज़ कर दिया, बच्चों को बताया नहीं कहाँ से कि k है क्या एक्चुअली में। ये आप देखेंगे, आप घर पे आके देखना, ये बोला गया है कि ये जो C पॉइंट है इसको m1 m2 रेशियो में डिवाइड करता है, ये पढ़ा था। फिर इस कैलकुलेशन को और थोड़ा सिंपल करने के लिए उन्होंने बोल दिया कि ये k रेशियो 1 में डिवाइड कर देता है। अब बच्चे लोग जो इनक्यूजिटिव हैं, जो जानना चाहते हैं सर ये यहाँ पे 1 कैसे आ गया, क्या सर यहाँ पे 2 भी आ सकता है, क्या यहाँ पे 3 भी आ सकता है, तो वो चीज़ आज मैं आपको क्लियर करूँगा कि ये k एक्चुअली में है क्या, और ये सर यहाँ पे 1 ही क्यों आया, ठीक है। k रेशियो 1 करने से या m1 अपॉन m2 करने आंसर सेम आएगा, बट k रेशियो 1 करने से आंसर थोड़ा सिंपल हो जाएगा, अभी मैं करके दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। अच्छा अब ये सर है क्या, अब देखो हमारे पास क्या था, m1 रेशियो m2 था, ठीक है। इन्होंने क्या लॉजिक लगाया, इन्होंने बोला कि हमको फाइंड m1 m2 होता था ना, रेशियो यही तो होता था, इन्होंने क्या किया, m2 का डिवाइड इसमें भी कर दिया और m2 का डिवाइड, ठीक। तो ये कितना हो गया भाई साहब 1, और हमको फाइंड करना क्या था, m1 अपॉन m2 ही तो फाइंड करना था, इस पूरे को बोल दिया k, तो k रेशियो 1, तो क्या निकल के आ गया,
मतलब m2 से डिवाइड कर दिया, बस इन्होंने ये लॉजिक लगा दिया इन्होंने। तो आप या ऐसे करो या k/1 से करो, आंसर सेम आएगा। अब मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको अच्छे से फील आएगा कि बुक दो जरा, न्यू वाली है ना, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल भी कवर करेंगे। तो देखो भैया, सेक्शन फॉर्मूले में हम लोग करते हैं एग्जाम्पल 6 देखते हैं। क्या देखते हैं? एग्जाम्पल 6। चलो जी भाई साहब 6 देखो। एग्जाम्पल 6 तो खैर बहुत ही सिंपल है। देखो बोल रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4,-3। ये 4,-3 और 8,5 को डिवाइड करता है एक पॉइंट 3:1 इंटरनली। आप देखो एग्जाम्पल में साफ साफ लिखा है इंटरनली, मतलब अंदर की तरफ है, 3:1 में है और आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ठीक है, अभी चलिए जी आ जाओ भैया। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सी है, मान लो ये पॉइंट है, ये ए है और ये बी है। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y हमको फाइंड करना है। इसको लो x1, इसको लो y1, इसको लो x2, इसको लो y2 और ये m1 और ये कुछ नहीं करना, ये सारी वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। आ जाओ चलिए भाई साहब पुट करो। m1 की वैल्यू क्या है अभी 3, x2 की वैल्यू क्या है 8। इधर हमें मत देखो, इसमें देखो ये x2 था 8 हो गया, ठीक। प्लस अब अभी m2 की वैल्यू क्या है 1, x1 अपॉन m1 प्लस m2 3+1। चलो आ जाओ, m1 कितना है जी 3, y2 कितना है 5, m2 कितना है m2 1, y1 कितना -3 अपॉन 3+, बस आंसर आ गया तुम्हारा। देखो 8 3 जा 24 प्लस 4 अपॉन 4, 5 3 जा 15 -3 अपॉन 4। तो 24 + 4 कितना हुआ 28 और 4 से डिवाइड किया तो 7 टाइम्स गया और 4 × 12। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया 7,3। 7,3 एक ऐसा पॉइंट होगा जो ए बी लाइन सेगमेंट को 3:1 में, क्लियर है जी। अब देखो मैं इसी क्वेश्चन को कैसे बताता हूँ। इसी क्वेश्चन को देखना कि बोर्ड में क्वेश्चन आया कि भाई साहब सारे बच्चे गौर फरमाएंगे, ध्यान से देखेंगे कि एक पॉइंट है, 2 पॉइंट है ए और बी, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट है 4,-3, बी के हैं 8,5। अब एक पॉइंट है सी जिसके कोऑर्डिनेट है 7,3। क्या है कोऑर्डिनेट? तो इस पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो कह रहे हैं उनका रेशियो बताओ। इस बार रेशियो गिवन नहीं है। क्या पूछा गया आपसे कि भाई साहब रेशियो बताओ। अब वो रेशियो हमने क्या लेट कर लिया m1/m2 लेट कर लिया। तो अब हमसे बोला गया आपको रेशियो बताना है। 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, या तो रेशियो गिवन होगा सी के कोऑर्डिनेट पूछेगा, या कोऑर्डिनेट गिवन होगा तो रेशियो पूछेगा। क्या चमका? तो दोनों मेथड से आपको बताने जा रहा हूँ मैं, एक इस वाले से और एक के रेशियो दोनों से, ठीक है। तो चलिए अगला एग्जाम्पल ऐसे ही है बट मैं इसी में ही आपको बता देता हूँ। तो चलो जी भाई साहब फॉर्मूला तो यार यही रहेगा, सेक्शन फार्मूला तो यही है, फॉर्मूला कोई कमी नहीं है। अच्छा अब इनको आप क्या लेंगे x, y, ठीक है। तो x की जगह क्या पुट करोगे 7, y की जगह। अच्छा m1 की जगह क्या पुट करेंगे? अभी m1 की जगह m1 के नहीं, वो के वाला अलग मेथड, पहले इस मेथड से फिर इसी को के वाले से बताएंगे। तो m1 तो m1 ही है, x2 की जगह 8 प्लस m2 की जगह m2 और x1 की जगह 4 अपॉन m1 प्लस m2। बात नहीं करेंगे कोई भी, m1 तो m1 है और y2 कितना y2 5, m2 और y1 कितना है अपॉन। और जब मैंने प्रूफ बताया था तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि ये वाला पोर्शन किसके बराबर है? पहले वाले के। तो क्या मैं इसको इसके बराबर रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ जी। तो 8m1 प्लस का 4m2 अपॉन m1 प्लस। अच्छा हमारा टारगेट क्या है? m1 m2 फाइंड करना, इसका रेशियो यही तो टारगेट था। चलिए जी क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 का मल्टी m के साथ होगा तो 7m1 और 7 का ही m2 के साथ होगा 7m2। फिर ये तो ऐसे ही रहने दो 8m1 प्लस का 4m2।
m1 वाले एक तरफ कर लो, m2 वाले एक तरफ कर लो। तो ये 7m1 है, ये 8m1 है, ये 7m, तो मैंने क्या किया, ये 7m2 ये इधर आए तो माइनस का, अब 8m1 माइनस का 7, तो 7 से 4 गया 3m2 और ये कितना बचा 1m2 m1। क्लियर है। हमको फाइंड करना है क्या है, अगर आपको फाइंड करना है m2 अपॉन m1 तो गौर फरमाएंगे ज़रा, ये m1 इस तरफ आएगा और 3 इस तरफ जाएगा, तो कितना रेशियो आ गया 1:3। अगर आप कोई बोले m1 m2 क्या होगा तो वो क्या हो जाएगा 3:1। कैसे भी आप कर लो, आगे आंसर वही हमारा। एक तरीका ये है, बहुत से बच्चों को डाउट हुआ क्या इसमें, केवल 1 नीचे करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, m2 वाले एक तरफ लेके आ गए, m1 वाले एक तरफ लेके आ गए, और ये जो m2 है ये इस m2 के नीचे आ गया m1 और ये आ गया 1/3। तो m2 अपॉन m1 कितना आ गया 1/3, m1 m2 कितना आ गया 3/1। ठीक है, चलो जी। अब देखो जरा, अब एक बच्चा सोच रहा होगा कि सर क्या हम इसको जब रखेंगे 3 के बराबर तो क्या आंसर अलग आएगा? नहीं भाई साहब, बिल्कुल अलग नहीं आएगा, एक ही आंसर आएगा। इसको रखो इसके बराबर या फिर इसको रखो 3 के बराबर, आंसर एक ही आने वाला है। ठीक है, चलो हमको रेशियो फाइंड करना था, तो अब हम आपसे कहते हैं कि ये हो गया k/1, मतलब अब आपको k की वैल्यू फाइंड करनी। फॉर्मूला हमारे पास यही रहेगा, एक बार लिख देता हूँ मैं दोबारा से, कई बार लिखूँगा आपको याद हो जाएगा। यार मेरे तू बता दे जरा मेरी ज़िंदगी से जाने का क्या लोगे तुम। चलो आ जाओ भैया, x की जगह क्या पुट करोगे 7 और y की जगह 3। अच्छा ये m1 और ये m2, इसको लो m1 इसको लो m2, तो m1 कितना है k, x2 कितना है x2 8 प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है 4 अपॉन k प्लस 1। अब अगला वाला खुद लिख लेना क्योंकि हमको तो k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये किसके बराबर रख देंगे, इसके बराबर, तो 8k प्लस 4 और k प्लस 1। 7 का मल्टीप्लाई k के साथ 7k प्लस 7 8k प्लस 4। तो देखो भाई साहब 4 इधर लेके आओ, 7 माइनस 4 और 8k माइनस का 7k, तो ये कितना हुआ 3। तो k क्या 3 को 3/1 लिख सकते हैं, तो k का आंसर कितना आ गया 3:1। कैसे भी कर लो यार, आंसर एक ही आना है। तुम गधे हो। जब m1:m2 है, जब m2 का डिवाइड हम करेंगे m2 के साथ तो क्या 1 के अलावा और कुछ आएगा? मैं तो इसीलिए प्रूफ बता दिया था आपको कि एक बच्चा सोचे कि सर क्या यहाँ पे 2 आ सकता है 3 आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड करके आए थे ना। ये अगर आप x का x के साथ डिवाइड करेंगे और फिर आप क्वेश्चन बोले क्या सर इसका आंसर 2 आ सकता है, नहीं आएगा ना, तो इसलिए क्या चमका। क्या मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्या? पक्की बात है ना, लिख लो इसको बेटे, मौज आ जाएगी। अच्छा हम लोगों ने एग्जाम्पल एक तो कर ही लिया था ना, ठीक। आप देखते हैं एग्जाम्पल 7, बेटा शांत हो जाए यार, बात नहीं बिल्कुल। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम्पल 7 देखो, ये क्या कह रहे हैं, इन व्हाट रेशियो। अभी तक क्या था, रेशियो हमको गिवन होता था, ठीक। अब रेशियो फाइंड करना है। कह रहे हैं इन व्हाट रेशियो द पॉइंट -4,6। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि डिवाइड करता है एक सेगमेंट है जो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर बना है। मतलब क्या कहना चाह रहा है, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ये ए है और ये बी है, तो ए के कोऑर्डिनेट हैं -6,10 और बी के कोऑर्डिनेट है 3,-10। अब कह रहे हैं एक पॉइंट है जो -4,6, एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। मान लो इसके बीच में ये होगा कहीं ना कहीं, ये सी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है -4,6। तो ये कह रहे हैं इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर दिया गया है, किस रेशियो में। तो या तो आप लोग ले लो m1/m2 या फिर आप ले लो k/1, कुछ भी ले लो जो आपको अच्छा लगे, आंसर एक ही आता है। तो k/1 से भी सिंपल होता है या m1/m2, बताओ किससे करें, k/1। चलो कैसे ले लो, m1m2 से आप लोग कर लें, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सेक्शन फार्मूला x, y m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो जो ये क्या होता है, ये होता है x और y। अब समझ लो सारे बच्चे लोग, बात नहीं करो। और ये होता है हमारे पास x1 y1 x2
y2 और ये होता है m1 m2। ये तो सारी वैल्यू उठा के पुट कर दो। x की वैल्यू क्या है -4, y की वैल्यू क्या है 6। अच्छा m1 कितना है k और x2 3 प्लस m2 1 x1 -6 अपॉन m1 k प्लस 1। कायदे में इसकी वैल्यू रख दो, बट आंसर तो हमारा इसी से ही आ जाएगा, बट फिर भी चलो आपको बता ही देते हैं। m1 की वैल्यू क्या है y2 m2 y1 अपॉन k प्लस 1। तो आपको जब फॉर्मूले का प्रूफ कराया था तो ये बताया था कि ये जो वैल्यू होती है पूरी ये x के इक्वल होती है और ये जो वैल्यू होती है किसकी होती है y के इक्वल होती है। तो ये पूरी वैल्यू उठा के -4 के इक्वल रख दो। ठीक, तो -4 इज इक्वल टू ये क्या हो गया 3k माइनस का 6 अपॉन k प्लस 1। अच्छा -4 के नीचे 1 लिख सकते हैं। अब 4 का -4 का मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -4 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, k के साथ भी होगा 1 के साथ। तो माइनस का 4k, तो -4 का इसके साथ होगा माइनस का 4 और ये हो गया 3k माइनस 6। अब k वाले एक तरफ ले लो, तो माइनस का 4k और ये इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का। अभी -4 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का 6 पहले से ही है। तो ये हो गया माइनस का 7k और ये हो गया माइनस का 2। तो k की वैल्यू आ गई 2/7। अच्छा k एक्चुअली में होता क्या है, इनका रेशियो होता है m1/m2 होता है कायदे में देखा जाए, यही तो k होता है, मतलब इनका रेशियो होता है। तो वो कितना आ गया 2:7। ठीक है, मतलब इस लाइन सेगमेंट पे अगर एक C पॉइंट लिया है तो उसने 2:7 में इसको डिवाइड किया। क्लियर है, या m1/m2 करते तो भी आंसर ही आता, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं थी। चलिए आज 8 क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 8। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक लाइन सेगमेंट है AB जो इन दोनों पॉइंट से मिलाकर बना हुआ है। एक पॉइंट है ये A और एक पॉइंट है ये B। -7,4, तो ये ट्राइसेक्ट कर रहा है इसको। क्या कर रहा है जी, क्या कर रहा है इसको ट्राइसेक्ट। अब यहाँ पे समझ लो सारे, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में। इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, तो 3 1 2 3 इक्वल पार्ट हो गए। कहने का मीनिंग क्या है, ये जो पार्ट है और ये आपस में क्या है इक्वल हैं। अब एक चीज़ सुनो, एक लाइन को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर एक लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट। कैसे, मैं क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, मैंने कहा ये एक लाइन है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक पॉइंट हो गया, एक पार्ट, तो 1 पॉइंट की रिक्वायरमेंट हुई। जब कह रहे हैं कि इस लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो तो कितने पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी 2। ये तो अंडरस्टूड है ना, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, पार्ट कितने हो गए 1 2 3 पार्ट हो गए। तो कह रहे हैं जो आपने 2 पॉइंट लिए हैं इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करो। ठीक है, अच्छा ट्राइसेक्ट का मीनिंग होता है जो 3 पार्ट हुए। ट्राई का मतलब क्या 3, सेक्टर का मतलब पार्ट। जो ये 3 पार्ट हुए हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। ट्राइसेक्ट में ये तीनों पार्ट आपस में क्या होते हैं इक्वल। आपके एक्सरसाइज में है कि 4 पार्ट में डिवाइड करो तो वो चारों पार्ट भी आपस में क्या होंगे इक्वल। तो कहने का मीनिंग है जो पार्ट ये है वही पार्ट ये है और वही पार्ट ये है। क्लियर है सर। अब हमसे बोला गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझना, हमसे बोला गया मान लो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो कह रहे हैं P पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। अब एक बात सुनो, मैं पहले आपको बताता हूँ P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। NAT, ठीक। P जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, पहले समझाने की कोशिश करो, आए समझ तो बताना। देखो जब कभी P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने जा रहे हो, मतलब इसको लेट कर लो x, y, यस और नो। सेक्शन फॉर्मूले में हमको रेशियो पता होना चाहिए। जब आप P पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, तो रेशियो जो पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए AP/PV पता होना चाहिए हमको। देख क्या ना यार कौन है, जरा ऊपर से देख लो जरा, कोई है गेट पे। चलिए देखो, तो अगर ये P पॉइंट, अब शांत हो जाओ, अगर ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो आपका AP और पूरे PV का रेशियो पता हो तभी आप इसका x और y के वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। चमका, अगर Q मान लो ये Q था
अगर Q पॉइंट आपको फाइंड करना है तो आपको AQ और QB का रेशियो पता होना चाहिए, तभी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है सर। अब एक बात सुनो यार, हमको फाइंड करना है AP अपॉन PB। अब समझिए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल। आपको समझाने के लिए मान लो इनको x, अगर मैंने इसको x लिया तो ये भी x और ये भी x, ये भी x। क्लियर है। अब मुझे करना है इनका डिवाइड, तो AP कितना है x और PB कितना होगा 2x, तो इसका डिवाइड करो यार। तो रेशियो क्या आ गया 1:2। तो क्या इसका रेशियो 1:2 मान सकते हैं? पक्की बात है भैया, बुक में डायरेक्ट दिया, उन्होंने डायरेक्ट 1:2 लिया। बट आप समझो कैसे, इतना डिस्टेंस मैंने x लिया, ये x लिया, ये x लिया, अब रेशियो निकालने हैं तो रेशियो में क्या किया, उनका डिवाइड कर दिया। ठीक है। अगर PB कितना होगा 2x होगा ना, तो रेशियो कितना हो गया 1:2, तो 1:2 हो गया। तो बस अब ये हो गया M1 और ये हो गया M2। लगा दो सारी वैल्यू ये इसी वाले फॉर्मूले में x, y। अब देखो अच्छा भैया, M1 की वैल्यू क्या 1 और x2 क्या होता है, x2 होता है ये -7 प्लस M2 है 2 और x1 कितना है 2 अपॉन M1 प्लस M2। अब इधर M1 कितना है 1, y2 4 प्लस M2 है 2, y1 है -2 अपॉन 1 + 2। डाउट है तो बताओ। केवल सारी वैल्यू पुट कर दी हमने बस। अब केवल कैलकुलेशन है, -7 प्लस का 4/3, 4 बन जा 4 माइनस का 4/3। अच्छा -7 + 4 पूछ लें, बताओ कितना होगा -7 + 4। हाँ ये बता दो, अभी वैसे ये है नहीं सिलेबस में, ये हायर क्लासेस में पढ़ते हैं -7 + 4। सर आप पूछा मत करो यार, हम पढ़ने आते हैं, आप सीधे पढ़ा दिया, पूछा पाछी मत किया करो। -7 + 4 में आपको डाउट है, ओके। क्या उम्मीद करें आपसे, क्यों हेल्प कर रहे हो उसकी, तेज बोलो। गुड, चलो अच्छा इसका डिवाइड करो, कितना आएगा आंसर। देखो मैं एक चीज़ बताऊं, नॉर्मली कि मैंने कितनी बार कहा, कितनी बार आप लोगों से बोले, ईमानदारी से बताना कि अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप पूछ लो। आप शर्माते क्यों, आप पूछ लो कि सर नहीं समझ आ रहा यार, कि सर ये -7 + 4 कैसे, पूछोगे नहीं तो कैसे हम हेल्प करेंगे। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, कॉन्फिडेंस, क्योंकि 10th में हो यार, कॉन्फिडेंस। और अगर नहीं भी आता, डाउट है आपको, इसीलिए तो आप आ रहे हो यहाँ पे। अगर आपको डाउट नहीं होता घर पे बैठते आप सब लोग, जब आ रहे हो तो खुल के पूछा करो, शर्माना क्या इसमें। वीडियो से तुम कोई घबराओ मत, ठीक है, कि वीडियो बनना तो हम नहीं बोलेंगे, आप बोलो अपना नॉर्मल डाउट पूछो अपने। अच्छा चलिए, जब हम Q के, अब शांत हो जाओ, जब हम Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, अब समझना, तो अब क्या होगा, ये पूरा पोर्शन कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 1, बस बाकी सब कुछ सेम रहेगा। M1 M2 चेंज हो गए बस, अब M1 2 हो जाएगा और M2 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो Q के भी हम लोग निकाल लेंगे, सेम फार्मूला रहेगा Q के लिए, फार्मूला तो कभी चेंज होता ही नहीं है। अब यहाँ पे फार्मूला कहता है M1, तो अब M1 हो जाएगा 2, बाकी सब वही चेप दो। अब ये 1 की जगह क्या हो जाएगा 2 × 4 प्लस 1 × -2/3 प्लस, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, लिख लो इसको यार। 2 एग्जाम्पल और बचे, पूछा करो भाई, कमज़ोर वालों पूछ। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लेना इनको। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, कह रहा है फाइंड द रेशियो फाइंड करना है, बोला M1/M2 फाइंड करना, ठीक। इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, फाइंड द पॉइंट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जरा, एक लाइन सेगमेंट है दिस, ठीक है, इसको मिलाया, अब इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, बाई एक्सिस डिवाइड करें। मतलब इसका अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं तो देखो इस तरीके से है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब एक लाइन सेगमेंट ये रहा, ये मान लो ये A पॉइंट है हमारा। अब यार ये मत कहना कि कायदे में डायग्राम, तो ये x पे जाओ, वो उससे छोड़ो, उसे मारो गोली। ये लाइन सेगमेंट है हमारा AB, इस लाइन सेगमेंट को ये जो y एक्सिस है ये इसको डिवाइड कर रही भैया, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यस और नो। अब ये y एक्सिस है, आपको समझाने के लिए अब समझना यहीं से लॉजिक है। अब ये पूरी y एक्सिस है, ठीक है,
अब देखिए ये वाई एक्सिस है, तो कह रहे हैं ये जो इसने जो ये पॉइंट है इंटरसेक्ट किया है, पक्की बात है ये कुछ ना कुछ तो रेशियो होगा। तो कह रहे हैं आपसे कि एक तो ये रेशियो बताओ पहले तो, ठीक, एक रेशियो बताओ, फिर अगले में बोल रहे हैं कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट बताओ। तो अब रेशियो हमको नहीं पता तो हम क्या बोल देंगे रेशियो। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छे से हमको पता है कि वाई एक्सिस है ना सी, तो वाई एक्सिस पर एक्स क्या होता है, एक्स क्या होता है 0, तो सी के कोऑर्डिनेट होगा 0, y। बस यही चीज़ इसमें हिडन थी। अगर आप यहाँ पे x, y लोगे फंस जाओगे, अगर आप यहाँ पे x, y लेके फंस जाओगे फिर यहाँ पे। क्लियर है सर, क्योंकि ना तो आपको x पता ना y और ना ही रेशियो, फिर ये सॉल्व भी नहीं होता। अगर आपने यहाँ पे x लिख दिया फिर क्वेश्चन आपसे क्या किसी से भी सॉल्व नहीं होगा। तो इसीलिए ये साफ साफ बोल रहे हैं कि वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस में एक्स क्या होता है 0। सबसे पहले दिन इंट्रो पार्ट में ये बात बताई, ठीक। चलिए अब लगा दो फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है हमारे पास x, y m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1। क्लियर है जी। अब देखो यार, ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, ये m1, ये m2, ये x और ये y। तो रखो x की जगह 0, y की जगह तो क्या है y है। m1 की वैल्यू क्या है k, x2 कितना है -1 प्लस m2 1, x1 5 अपॉन 1 प्लस k। m1 कितना है जी k, y2 -4, m2 1 और y1। क्लियर है सर। आपको ये पता है कि ये वाला जो पोर्शन है किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो 0 के इक्वल हमने किया तो ये हो गया माइनस का k प्लस का 5 अपॉन 1 प्लस k। तो 1 प्लस k का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 0 के साथ। तो आंसर आ गया 0, और इधर माइनस का k प्लस का 5। अभी माइनस का k इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई। हमसे बोला था रेशियो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, रेशियो। तो रेशियो आ गया 5:, ठीक है। क्यों, अब ये बस देखो, अभी k की वैल्यू पिछले वाले क्वेश्चन में आई थी 2/7, तो रेशियो क्या था 2:7। अब 5 आया, 5 के नीचे 5/1 तो लिख ही सकते हैं ना, तो रेशियो क्या हो गया 5:1। पक्की बात है। फिर दूसरा कह रहे हैं कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है 0, y, मतलब y और हमको निकालना है। तो क्या ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू क्या ये y नहीं है, पक्की बात है। तो बस y का आंसर क्या आ गया, माइनस का 4k माइनस का 6k अपॉन k प्लस 1, और k की वैल्यू क्या आ गई, वो k की वैल्यू उठा के यहाँ चेप दो बस। तो y इज इक्वल्स टू k की वैल्यू 5, तो 5 4 जा 20, यहाँ रखो 5 6 जा 30, और 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, तो माइनस का 50 अपॉन 6। अब 2 से कट कर दो तो माइनस का 25 अपॉन 3। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया 0, माइनस का 25 अपॉन। क्लियर है। पहले तो हमने k की वैल्यू निकाली, मतलब रेशियो पूछा था, रेशियो बता दिया, और फिर y की वैल्यू निकाल। आप डाउट बताइए, ठीक। और अगला क्वेश्चन तो जितने इंपॉर्टेंट लगा दो उतने कम है भाई साहब, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है ये। मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, बट मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन में है क्या। कह रहे हैं आपके पास एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में कितने वर्टेक्स होते हैं, 4, कॉर्नर कितने होते हैं 4, तो उनके चारों के कोऑर्डिनेट दिए। और एक बात अच्छी लिखी है, क्या हुआ बोलो, माइनस का 13/3। तो देख लो कहीं कैलकुलेशन तो नहीं है, के ये हो गया y2 -4 है, और 5 चौक 20, 5 6 30। अच्छा देखो यार, यहाँ पे k थोड़ी ना आएगा, माइनस हाँ 6 है ना यहाँ, तो यार तो यहाँ पे कितना आएगा 6 ही रहेगा ये। तो ये कितना आ जाएगा 6, फिर ये कितना, हाँ माइनस का 26 अपॉन 6, 2 3 जा। हाँ देख लिया करो आंसर, यहाँ पे k नहीं था ना, तो माइनस का 6k कैसे हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलो अब छोड़ो उसे, छोड़ो ये देखो जरा के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक चीज़ और बता दूँ आपको, देखो पहले इसको जान लो। यहाँ पे इतना मैं बता देता हूँ, अगर इसके कोऑर्डिनेट 2,4 और ये मान लो 3,8 मान लो, ऐसे है, ठीक है। फिर आपसे बोला गया कि एक C पॉइंट है, ये C इसके एकदम बीचों बीच में है, मिड पॉइंट है।
तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। वैसे तो आप सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो। कैसे? अगर ये मिड पॉइंट है तो इसको एक्स ले लो तो रेशियो आ जाएगा 1:1। बट क्यों लेंदी करोगे? तो मिड पॉइंट का एनसीईआरटी में एक फार्मूला दिया गया। क्या? मिड पॉइंट का समझ लो, इसको ऐड करो पहले वाले को 2 + 3/2 और 4 + 8/2, बस डायरेक्ट दिस इज योर आंसर। अगर कभी मिड पॉइंट बोला गया ना, मिड पॉइंट, तो समझ जाना कि पहले वालों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो और लास्ट वालों को ऐड करो 2 से डिवाइड। क्या प्रूफ बताऊं? अरे प्रूफ है कुछ नहीं, घंटा इसका प्रूफ नहीं कुछ भी। वही वाला फॉर्मूला m1 x2, उसी में केवल वहाँ पे m1 m2 की जगह 1 पुट कर दो, बस आंसर आ जाएगा उसमें। क्लियर है? तो डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते? अगर आपसे ये बोला गया होता, देखो कि जो ये c है ना, ये c मिड पॉइंट है मान लो, तो कह रहे इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करो। तो आप फाइंड करते पहले वाले को ऐड करो डिवाइड बाई 2, लास्ट वालों को ऐड करो डिवाइड बाई 2, ख़त्म। चलो आ जाओ। अब देखो कह रहे हैं ये एक पैरेललोग्राम है जी, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, ध्यान से। और इसमें जो एक बात इन्होंने बोली है सारे बच्चे उस पर गौर फरमाएंगे। क्या? कि जो ये 4 कोऑर्डिनेट आप लोगे ना, वो एक ऑर्डर में होने चाहिए। बुक में मतलब जो क्वेश्चन दिया पढ़ लेना। इसका मीनिंग क्या है कि या तो इन चारों को ऐसे लो ABCD, या ऐसे लो ABCD। अगर ऐसे लिया A इसको, B इसको, C इसको, D इसको, आंसर ढूंढते रह जाओगे। एक ऑर्डर में लेना है आपको, एक साइक्लिक ऑर्डर में लेना है। या तो ऐसे ले लो ABCD या ले लो ABCD, ऐसे मत करना A इसको लो, B इसको लो, C इसको, कोई ऑर्डर होना चाहिए इसका। ठीक है? ये बोला गया साफ साफ, अदरवाइज आंसर गलत आएगा। तो A क्या है 6,1, ये क्या है 8,2 और C क्या है 9,4 और ये है P,3। तो कह रहे हैं P की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, अब ये पैरेललोग्राम है, तो मैंने इंट्रो पार्ट में बताया था कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। अब समझना सारे बच्चे, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से। अगर ये O पॉइंट है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या ये हुआ? OA = OC एंड OB = OD। पक्की बात है, मिड पॉइंट है। अब एक बात समझेंगे सारे बच्चे। OA बराबर अगर OC है, ध्यान से सुनना इसको, OA बराबर OC है तो ये पक्की बात है कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। यस और नो? पक्की बात है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि O जो है वो AC का क्या है? मिड पॉइंट। तो अगर मैं फाइंड करूं कोऑर्डिनेट ऑफ O, तो अभी मैंने आपको बताया था कैसे फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट पता लग गया ना, तो पहले को ऐड कर लो। 6 + 9 कितना हुआ? 15 और डिवाइड बाई 2। 1 + 4 5 और डिवाइड बाई 2। ये O के कोऑर्डिनेट निकल के आ गए। पक्की बात है। अब ऐसे आ जाओ, OB बराबर किसके है? OD के। तो पक्की बात है कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। तो O के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? पहले वालों को ऐड करो, 8 + P डिवाइड बाई 2 और 2 + 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है सर? अच्छा एक बात सुनो, O के कोऑर्डिनेट, O के किसी भी फॉर्मूले से निकाल लो, आंसर तो एक ही आएगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट है और ये जो कोऑर्डिनेट आपस में क्या होंगे? इक्वल ही तो होंगे ना। जैसे एक ट्रायंगल है, उसका एरिया किसी भी मेथड से फाइंड करो, आंसर तो एक ही आएगा। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे? तो इधर पहले वाले भी तो आपस में इक्वल होंगे। तो 15/2 किसके इक्वल होगा? 8 + P/2 के। 2 से 2 शहीद हो गया और 8 आके इधर माइनस हो गया। तो P की वैल्यू क्या आ गई? 7। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था ये, बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है ये।